हमने आज पड़ताल की जेडीयू और कांग्रेस के मैनिफेस्टो की और बताया कि क्या वादे किए गए हैं, क्या पहले किए गए थे और उनमें कितनी हकीकत हो सकती है। अब समय है बिहार की राजनीति के इतिहास में झांकने का। इस सीरीज में हम आपको बिहार के समृद्ध राजनीतिक इतिहास से परिचित कराते हैं। चंपारण आंदोलन से आधुनिक राजनीति में कदम रखने वाले बिहार के लिए 40, 50, 60 का दशक एक बड़े नाम का दशक था, बाबू राजेंद्र प्रसाद के नाम का। जी हाँ, देश के पहले राष्ट्रपति। आइए देखें बाबू राजेंद्र प्रसाद का बिहार और देश की राजनीति में क्या योगदान रहा। बिहार चुनाव की बात हो और देश के पहले राष्ट्रपति का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। दरअसल बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, जिनका बिहार से खास संबंध था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा बिहार के छपरा जिला स्कूल गए से हुई थी। अपने शैक्षणिक जीवन को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके बाद कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लेकर कानून के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। पढ़ाई लिखाई में डॉक्टर प्रसाद इतने होनहार थे कि परीक्षक ने उनकी परीक्षा की कॉपी को जांचते हुए लिखा था कि द एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस को दखल अंदाजी का मौका नहीं दिया। उन्होंने अपना काम स्वतंत्र और निष्पक्ष भाव से किया। हिंदू अधिनियम पारित करते समय राजेंद्र प्रसाद जी ने काफी कड़ा रुख अपनाया था। साल 1962 में राष्ट्रपति पद से हट जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। डॉक्टर प्रसाद के जीवन काल का एक दिलचस्प किस्सा ये भी रहा है कि 25 जनवरी 1950 के दिन उनकी बहन भगवती देवी का निधन हुआ और अगले ही दिन देश का यानी आजाद भारत का संविधान लागू होने जा रहा था। ऐसे में भला वो कैसे अपनी बहन के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाते। इन परिस्थितियों को देखते हुए डॉक्टर प्रसाद ने संविधान की स्थापना की रस्म पूरी होने के बाद ही दाह संस्कार में भाग लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजस्थान से बड़ा स्नेह करते थे। सुखद संयोग है कि उन्होंने आत्मकथा लिखने की शुरुआत सीकर में की थी और समापन भी यही पिलानी में किया। 1940 में उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था और बजाज समूह के संस्थापक उद्यमी समाज सेवी सेठ जमनालाल बजाज उन्हें अपने साथ सीकर ले आए थे। काफी समय से राजेंद्र प्रसाद से लोग निवेदन कर रहे थे कि आप आत्मकथा लिखिए। पिलानी में आराम करने के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने आत्मकथा लिखने की शुरुआत की। सुबह सबके उठने से पहले ही वे लिख लिया करते थे। उनके सचिव को भी काफी दिन बाद पता चला कि राजेंद्र प्रसाद कुछ लिख रहे हैं। बाद में आत्मकथा का बड़ा हिस्सा उन्होंने जेल में रहते लिखा और अंततः पिलानी आकर ही स्वास्थ्य लाभ करते हुए अपनी लगभग 755 पेज की आत्मकथा का समापन किया। खास बात यह थी कि उनकी आत्मकथा मूल रूप से हिंदी में लिखी हुई थी। नहीं लिखी गई। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद भी उन्होंने वहाँ हमेशा सादगी सर्वोपरि रखा। वह पहले राष्ट्रपति थे जो जमीन पर आसन बिछाकर भोजन करते थे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अंग्रेजी तौर तरीकों को अपनाने से इनकार कर दिया था। डॉक्टर प्रसाद के परिवार से कोई उस तरह कभी राजनीति में नहीं रहा। डॉक्टर प्रसाद के 3 बेटे थे। बड़े बेटे मृत्युंजय प्रसाद ने पटना स्थित जीवन बीमा निगम से संभागीय प्रबंधक के रूप में अवकाश प्राप्त किया। 1977 में आपातकाल के बाद घोषित चुनाव में अवश्य वे जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण के अनुरोध पर चुनाव में खड़े हुए, जीते, लेकिन इसके बाद फिर कभी सियासत में सक्रिय नहीं रहे। बाकी दूसरे और तीसरे बेटे धनंजय प्रसाद और जनार्दन प्रसाद छपरा में लगभग उपेक्षित जिंदगी जीते रहे। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी और एक स्थानीय बस परमिट से आजीविका चलाते थे। राजेंद्र प्रसाद के परिवार और किसी भी रिश्तेदार ने उनके पद का लाभ नहीं उठाया। वो वर्ष 1910 के आसपास पटना के जाने माने वकील बन चुके थे। अपनी सत्यनिष्ठा और वकालत के अपने अकूत